लूना और गाने वाली जुगनू। एक समय की बात है। एक छोटी सी गांव के किनारे एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम लूना था। लूना बहुत क्यूरियस थी। यूं पेड़ पौधों के बीच घूमना, चमकदार पत्थर इकट्ठा करना, बादल देखना और पतों की खुशबू महसूस करना बहुत पसंद था। लेकिन सबसे ज्यादा यूं पसंद था रात का समय, जब आसमान में तारे चमकते थे और छोटी छोटी जुगनू उजाले फैलाते थे। एक शाम जब चांद पूरा चमक रहा था, लूना अपने गार्डन से निकलकर जंगल के एक खुले मैदान में गई। सब जगह शांति थी, सिर्फ झिंगुरों की हल्की सी आवाज आ रही थी। वो एक पत्थर पर बैठ गई और आसमां को देखने लगी। अचानक पॉप, एक छोटी सी रोशनी उसके पास चमकी। लूना ने देखा एक जुगनू हवा में तैर रहा था। उसकी रोशनी हल्की हल्की जल रही थी। हेलो, लूना ने धीरे से कहा। जुगनू उसके आसपास घूमा और जाकर एक लिली पेड़ पर बैठ गया। लेकिन ये कोई आम जुगनू नहीं था। उस जुगनू की रोशनी बढ़ती गई और धीरे धीरे वो एक छोटी परी में बदल गया। एक ऐसी परी जिसके पंख रोशनी से बने थे। गुड इवनिंग लूना, परी ने मीठी आवाज में कहा। मैं हूं फिरा, सिंगिंग फायरफ्लाई फेरी। तुम हमेशा जंगल की आवाज को ध्यान से सुनती हो, इसलिए हम जुगनू तुम्हें पसंद करते हैं। लूना हैरान हो गई। तुम मेरा नाम जानती हो? उसने पूछा। हाँ, फीरा बोली। तुम जब रात को हमिंग करती हो, हम जुगनू तुम्हारी आवाज के साथ चमकते हैं। लेकिन आज एक समस्या है, मैंने अपनी आवाज खो दी है। बिना आवाज के मैं अपने जुगनू दोस्तों को रात के गीत नहीं सिखा सकती। लूना ने तुरंत कहा। ओ नो, मैं मदद करूंगी। फिरा बोली। जंगल के बीच एक ओल्ड विलो ट्री है। उसके सबसे ऊपर एक क्रिस्टल ड्यू ड्रॉप है। अगर मैं उसे छू लूं तो मेरी आवाज वापस आ जाएगी। लेकिन रास्ता कठिन है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लूना ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों रात के चांदनी में निकल पड़े। उनके साथ एक उल्लू का हू हू सुनाई दिया, जैसे वो उन्हें हिम्मत दे रहा हो। वो पटन के रास्ते चले, छोटी सी नाड़ी के ऊपर से कुड़े और एक लंबी लंबी झाड़ों वाली जगह तक पहुंच गए। वहां खड़ा था ओल्ड विलो ट्री, बहुत बड़ा लेकिन सुंदर। उसके सबसे ऊपर एक छोटी सी चमकती बूंद लटक रही थी। लूना ने कहा, फिरा तुम ऊपर उठ जाओ, मैं नीचे से तुम्हें गाइड करूंगी। फिरा ने अपने पंख फैलाए, लेकिन वो थोड़ी कमजोर थी। लूना ने उसे मोटिवेट किया। थोड़ा लेफ्ट जाओ, हाँ, अब थोड़ा ऊपर, यस, बस थोड़ा और। फिरा ने अपना हाथ या पंख बढ़ाया और उस चमकती बूंद को छू लिया। जैसे ही उसने छुआ, एक रोशनी फूटी और फिरा के पंख और गाला दोनों चमक उठे। फिर एक प्यारी सी धून निकली, त्विला दिलू। उसके साथ ही हजारों जुगनू आसमां में उड़ गए। सबके लाइट एक साथ चमकने लगी। पूरा जंगल एक तारे जैसे चमक उठा। फिरा ने खुशी से कहा, धन्यवाद लूना, तुम्हारे दिलेर और दयालु दिल के बिना मैं कभी गा नहीं सकती थी। उसने लूना के हाथ को छुआ। लूना के दिल में एक गरम सी चमक महसूस हुई। फिरा बोली, जब भी तुम जुगनू का गीत सुनना चाहती हो, अपने गार्डन में जाकर दिल से एक हल्की हमिंग करना, हम सब तुम्हारे आसपास आ जाएंगे। लूना मुस्कुराते हुए घर वापस गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक अकेली जुगनू ने चमक कर जैसे कहा, गुड नाइट लूना। और लूना ने धीरे से कहा, गुड नाइट फिरा। सीख एक, दयालु और सुनने वाला दिल सबसे बड़ा जादू होता है। दो, किसी की मदद करने के लिए हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए। 3, कुदरत में हर आवाज, हर रोशनी कुछ कहना चाहती है, बस दिल से सुनो।